गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी का आज इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपायरी में वी हैव द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी एंड जनरली हमें मंथ में 4 से 5 वीकली एक्सपायरीज मिलती है। और अगर एक्सचेंज का वॉल्यूम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स एक्सपायरी वाले दिन ही होता है और the number of traders are also high on the day of expiry, plus the premiums on the day of expiry is also less, quite less, like for bank nifty, for nifty जो options के premium होते हैं वो काफी decay हो जाते हैं, and then the premiums are less and volatility is very high on the day of expiry. So there are many opportunities on the day of expiry. Like we have every Thursday we have expiry for Nifty and Bank Nifty, and every Tuesday we have expiry for Fin Nifty. Fin Nifty is also getting liquid. Fin Nifty में भी हम देख रहे हैं कि volumes आ रही है, liquidity अब आ गई है. So now data will start working on Fin Nifty because we are seeing more and more participation coming into Fin Nifty, and Bank Nifty and Nifty is highly liquid. So आज के इस 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में हम कोर फोकस करेंगे कि एक्सपायरी डे में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रीमियम पे हमें बाय करना चाहिए, क्या बाइंग रेंज होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हो सकती है जो हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा है। फिर कुछ और स्ट्रैटेजीज लाइक बुल स्प्रेड्स, बियर स्प्रेड्स, बटरफ्लाइज कई ट्रेडर्स हैं जो करते हैं, या फिर स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, वो हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट 1 घंटे में कवर करेंगे। देन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन एट द लास्ट. So now starting my presentation for the day, we are going to focus only on the expiry day strategies. यानी जो भी आज हम बात करेंगे that will be related to only for the expiry day. क्या क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हमारी हो सकती है। So आज का जो एजेंडा है, ये कुछ स्ट्रेटजीज मैंने अपने एजेंडा में ली है. The point number 1 is naked option strategies या नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निक. नेकेड ऑप्शंस का हो गया कि आप प्लेन वेनिला कॉल या पुट लेकर के चलते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम ये ट्रेड करते हैं. तो ज्यादातर जो लोगों का इंटरेस्ट होता है या जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होता है दैट इज इनटू अ नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि वो प्लेन वेनिला कॉल ऑप्शन ज्यादा पसंद करते हैं बिकॉज दिस इज स्ट्रेट एंड सिंपल. अब इसे हम एक्सपायरी में कैसे लेना चाहिए, किस प्राइस पे लेना चाहिए, किस वीवैप पे लेना चाहिए, किस पीसीआर पे लेना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ पीसीआर फॉर बाइंग अ नेकेड ऑप्शंस, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. देन द सेकंड पॉइंट ये है कि बुल एंड बियर स्प्रेड्स क्या होती हैं. जनरली दीज आर द 6 कॉमन स्ट्रेटजीज, 1 2 3 4 5 6 जो हम डिस्कस करने वाले हैं. ये 6 कॉमनली यूज स्ट्रेटजीज हैं जो एक ऑप्शन ट्रेडर यूज करता है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली नेकेड ऑप्शन ट्रेड होती है बिकॉज वो सिंपल एंड प्लेन वेनिला होती है. और उसके बाद सेकंड फ्रीक्वेंट ऑप्शन स्ट्रेटजीज बुल एंड बियर स्प्रेड्स हो गई, जिसमें अब मार्जिन्स काफी कम लगते हैं बिकॉज जब से सेबी की नई मार्जिन गाइडलाइंस आई है उसके बाद से 1 लॉट ऑफ बुल स्प्रेड्स रिक्वायर्ड नियरली 25 to 30,000. और अगर बैंक निफ्टी में करते हैं तो देन ऑल्सो इट रिक्वायर्स मैक्सिमम 25 to 30,000 पर सेट, यानी एक कॉल लेकर के एक कॉल हम बेचते हैं तो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट 25,000 से 30,000 के आसपास होती है. अर्लियर जब ये रूल्स नहीं थे तब हमें करीब 2 लाख के आसपास कैपिटल लगता था. तो नाउ द रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड हैज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ बुल एंड बियर स्प्रेड्स. दैट्स व्हाई दिस स्ट्रेटजी इज आल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, और अदर डेज में भी ये काफी यूज होती है. जैसे आज हम लोगों ने जो अपनी ट्रेडिंग में प्रीमियम चैनल में ट्रेड किया था, दैट वी ट्रेडेड द बियर स्प्रेड्स. मंदी के लिए हमने बियर स्प्रेड्स ट्रेड किया था. तो ये सेकंड कॉमनली यूज स्ट्रेटजीज है. थर्ड स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे बटरफ्लाई के बारे में. बटरफ्लाईज आर जनरली प्रॉफिटेबल ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. अगर आप बटरफ्लाईज को अदर डेज में करते हैं, से अगर आप फ्राइडे करते हैं तो इट विल नॉट वर्क बिकॉज प्रीमियम्स का उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा. मंडे भी करेंगे तो इट विल नॉट वर्क. ट्यूसडे यू कैन डू इट ऑन द फिन निफ्टी. फिन निफ्टी पे आप कर सकते हैं बिकॉज बटरफ्लाई जनरली वर्क्स ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. व्हाई इट वर्क्स ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी वी विल डिस्कस, क्योंकि बटरफ्लाई इज डिपेंडेंट ऑन द
रेंज कि उस रेंज में अगर एक्सपायरी होती है तो देन वी गेट अ गुड प्रॉफिट. सो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी विद द हेल्प ऑफ डेटा लाइक ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट वगैरह देख के आप एक साइजेबल प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या रेंज हो सकती है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रेंज फॉर द एक्सपायरी डे. on that basis you can create the butterflies. आप दोनों साइड की रेंज को प्रोटेक्ट करके एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो. और बटरफ्लाई बनाने में द कैपिटल रिक्वायर्ड वुड बी 50 to 60,000. फोर लेगेड स्ट्रेटेजी है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट फ्रॉम अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप करें ना करें, बट वी शुड हैव द लर्निंग एंड आइडिया ऑफ द बटरफ्लाइज कि ये कैसे काम करती है और किस दिन हमें करना चाहिए. तो वी विल डिस्कस सर्टेन रूल्स ऑफ द बटरफ्लाइज. और जो रूल्स लाइव ट्रेडिंग करके मुझे समझ में आया है वो रूल्स मैंने अपनी स्लाइड में नोट डाउन किए हुए हैं. देन कॉल रेशियो स्प्रेड्स. कॉल रेशियो स्प्रेड्स क्या होती है? कॉल रेशियो स्प्रेड्स का मतलब हो गया कि वी क्रिएट अ रेशियो. रेशियो का मतलब हो गया कि जब आपके पास कोई चीज एक है और आप दो बेच देते हैं. व्हेन यू डू अ बुल स्प्रेड इज 1:1 रेशियो, यानी एक कॉल लेकर के हम एक कॉल बेचते हैं. और अगर हम बियर स्प्रेड बना रहे हैं तो एक पुट खरीद के हम नीचे वाली पुट स्ट्राइक बेच देते हैं. दैट इज कॉल्ड 1:1 बुल स्प्रेड्स और अ बियर स्प्रेड. But when we do a call ratio spread or a put ratio spread, it is 1:2, यानी आपने एक कॉल खरीदी और दो कॉल बेच दी. This this strategy requires a higher capital deployment, क्योंकि यहाँ पे आपने एक कॉल लेके एक कॉल बेची तो वहां पे तो मार्जिन आपका 25,000 का लगेगा. बट व्हेन यू सेल वन एक्स्ट्रा कॉल दैट रिक्वायर्स अ हायर मार्जिन, हायर कैपिटल. बट इसमें यू गेट मोर सेफ्टी, बट स्टिल द कॉस्ट गोज डाउन. जब आप इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं तो जो प्रीमियम कॉस्ट होती है दैट गोज डाउन एंड योर प्रॉफिट रेंज इंक्रीजेस. बट देर इज अनलिमिटेड रिस्क आफ्टर सर्टेन लेवल्स. वी विल डिस्कस दैट. बट ये स्ट्रेटजी हमें केवल एक्सपायरी वाले दिन करना चाहिए. अदरवाइज अगर हम से मंडे या ट्यूसडे को करते हैं तो ओवरनाइट रिस्क इसमें ज्यादा हो सकता है एंड वी कैन लूज मनी बिकॉज देयर कैन बी अनलिमिटेड रिस्क इफ देर इज अ गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग. अगर एक्सपायरी वाले दिन हम कॉल रेशियो को करते हैं तो वी कैन कंट्रोल द रिस्क इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन बिकॉज हमारे सामने प्राइसेस मूव कर रहे होते हैं. तो वी कैन ऑलवेज कंट्रोल द रिस्क. एंड इफ द पोजिशन इज गोइंग अगेंस्ट us, then we can always square off or take the stop loss, or we can do some hedging. So this call ratio spread should only be done on the day of expiry. Now strangle selling. Strangle का मतलब हो गया कि जब हम कॉल पुट दोनों बेचते हैं, when we sell both calls and put, this is called strangle selling. अब there is a difference between strangle and straddle. What is strangle and what is straddle? स्ट्रैंगल होती है कि आप जहां पे मार्केट है जिस लेवल पे, उसी लेवल की अगर आप कॉल पुट दोनों बेच देते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रैडल. यानी सपोज मार्केट 18,000 के आसपास ट्रेड कर रही है और 18,000 की आप कॉल एंड पुट दोनों बेच देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैडल. बट जब आप आउट ऑफ मनी कॉल और आउट ऑफ मनी पुट सेल करते हैं, यानी से 18,000 पे मार्केट है और आपने 18,100 की कॉल ऑप्शन राइट करी और 17,900 की पुट ऑप्शन राइट करी, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैंगल. तो जब हम फार जाकर के ऑप्शन राइटिंग करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड स्ट्रैंगल. तो इसे हम, इसमें मार्जिन डिप्लॉयमेंट ज्यादा होता है, तो अगर कैपिटल कम है हमारे पास तो हम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नहीं कर सकते. इन दैट केस वी हैव टू स्टिक विद द ऊपर की दो स्ट्रेटजी है. ये दो स्ट्रेटजी पे हम लो कैपिटल से काम कर सकते हैं. नाउ अब स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में हम एक तो सेलिंग की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सेल कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स हमें यूज करनी चाहिए, और स्ट्रैडल हमें करंट वीक बेचना चाहिए या नेक्स्ट वीक बेचना चाहिए. प्लस एक स्ट्रैडल की मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा जो हम हर मंथ कर सकते हैं ऑन द मंथली एक्सपायरी, बिकॉज वीकली एक्सपायरी में दिस स्ट्रेटजी विल नॉट वर्क, बट दिस वर्क्स बेस्ट ऑन द मंथली एक्सपायरी. यानी 12 महीने हैं हमारे पास, तो हम हर मंथ को वो स्ट्रेटजी कर सकते हैं. ऑन एंड ऑफ द मंथ बाय अराउंड 245 के आसपास आप करेंगे तो दिस स्ट्रेटजी विल गिव यू प्रॉफिट. इफ यू डू इट एवरी मंथ एंड द रिस्क इज से 15-20 रुपए का आप रिस्क लेंगे एंड द रिटर्न्स कैन बी वेरी गुड. सो ये हम स्ट्रैडल में ये डिस्कस करेंगे. स्ट्रैडल सेलिंग के अलावा वी विल ऑल्सो डिस्कस स्ट्रैडल बाइंग. सो दिस ऑल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. नाउ फर्स्ट टॉपिक, one second.
ना अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेकेड ऑप्शंस, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दे वांट अ नेकेड ऑप्शंस. अब इसमें ये ऑप्शंस अगर हम नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं तो इसमें हमें बहुत ध्यान रखने की चीज है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग. एंड अगर आपने स्टडी किया होगा रिसेंट में, तो सेबी ने एक डेटा पब्लिश किया था. उसमें दे डिड द डेटा क्रंचिंग, और उसमें उन्होंने ये फाइंड किया कि लास्ट कोविड के बाद से जो ऑप्शंस का वॉल्यूम है दैट वेंट अप बाय 500%, यानी कि 1 से 5 हो गया वॉल्यूम. दिस इज बिकॉज ऑफ वीकली ऑप्शंस. नाउ द प्रॉब्लम इज आउट ऑफ 10 ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स, 8 to 9 ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स आर लूजिंग इन ऑप्शंस. तो हमने ये देखा कि डेटा, ये सेबी फैक्ट सेज दैट 80 to 90% of the traders are losing money in options. So इसका मतलब ये नहीं है कि you cannot make money from options. The problem is we are not looking at a proper data set, or we are not following the discipline of the market. If we follow the proper discipline, proper rules, at least ये रेशियो नहीं होगा. एटलीस्ट ये 90% जो रेशियो अभी हम देख रहे हैं, लूजिंग रेशियो, दिस शुड नॉट बी. दिस कैन रिड्यूस डाउन टू 60%. दिस कैन रिड्यूस डाउन टू 50%. दैट मीन्स 9 में से या 10 में से मुझे ऐसा लगता है कि जो आज 9 ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, दैट कैन गो डाउन टू 6 ट्रेडर्स, और दैट कैन गो डाउन टू 5 ट्रेडर्स इफ वी ऑल फॉलो सर्टेन रूल्स, डिसिप्लिन, डेटास दैट जो एक्सचेंज हमें देती है. उसमें पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है. ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन चेन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी जो हम लोग फोकस करने वाले हैं वो ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिलायबल डेटा, एंड वी हैव बीन यूजिंग द सेम डेटा फॉर मेनी ईयर्स, एंड वी आर प्रैक्टिसिंग द सेम डेटा एवरी डे. लाइक आज भी आपने देखा होगा कि दिस डेटा गेव यू इंडिकेशन इन द मॉर्निंग कि बैंक निफ्टी इज मोर वीकर and Nifty is also weak. So finally market went down towards the closing. अगर कल एक्सपायरी की बात करें तो कल एक्सपायरी में 12:45 को the PCR data went negative. Though we were trading call option, we lost money, we hit the stop loss. But yesterday 12:45 पे PCR का डेटा नेगेटिव हो गया था और बैंक निफ्टी का डेटा was negative throughout. So if we trade with the data, in that case the winning probability would be higher. Now we all, like say we have now nearly 3,000 participants attending this webinar as of now. So we all should learn and focus and trade with the data. If the data is negative, PCR negative है तो एटलीस्ट हमें कॉल्स को अवॉइड करना चाहिए, और PCR पॉजिटिव है तो वी शुड अवॉइड द पुट ऑप्शंस. नाउ मूविंग टू द नेकेड ऑप्शंस. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and commonly followed. Then we will discuss bull, bear and butterflies. Now before moving to the naked options, there are certain experience that I found that I wanted to discuss. जैसे मार्केट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया. मार्केट सुबह 9:15 खुलती है, तो एक पार्ट हो गया कि 9:15 से 11, दिस इज द ओपनिंग सेशन, यू कैन कॉल इट. देन सेकेंड सेशन इज 11 बजे से 1 बजे तक, you call it as a mid session, and then the final session is 1 to 3:30. This is a closing session. So we have divided the market into 3 parts. So the opening is always dangerous. Opening, why it is dangerous? Because opening is always a emotional opening. Why this is called emotional opening? क्योंकि ओपनिंग में आप ये देखेंगे कि जो मार्केट ओपन होती है, that is led by fear and greed and panic. लाइक से अगर हमारी से लॉन्ग पोजीशन है और एसजीएक्स निफ्टी डाउन है, तो द पोजीशंस आर स्क्वायर्ड ऑफ इन द पैनिक इन द मॉर्निंग. द ब्रोकर्स, द बैंकर्स, दे स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस बिकॉज ऑफ फंड्स. जो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर्स में न्यूज आई, या जो भी न्यूज हम लोगों ने पढ़ा, या जो भी न्यूज़पेपर या एनी काइंड ऑफ ओवरनाइट न्यूज, वर्ल्ड मार्केट्स में जो न्यूज आई, जो फेड की तरफ से न्यूज आई, दोज ऑल न्यूज फ्लो leads to the morning opening. So that is called emotional opening, because morning की जो opening होती है, that is a combination of various emotions. So morning की जो opening है, that you cannot believe on that, because
जो उस समय जो पोजीशन सुबह बनती है या कटती है, दैट कैन बी अ पैनिक और ट्रैप काइंड ऑफ ओपनिंग. सो फर्स्ट 9:15 to 11 कैन बी अ डेंजरस स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग. कई लोग इसमें अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं, आई डू नॉट डिनाई ऑन दैट, बट दिस इज अ इमोशनल काइंड ऑफ ट्रेडिंग. नाउ सेकेंड 11 से 1 में क्या होता है, नॉर्मली यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व द सेम थिंग, कि जो मॉर्निंग में पोजीशंस बन जाती है से 9:15 to 11, दैट गेट्स हंटेड बिटवीन 11 to 1, बिकॉज जो पोजीशंस होती है वो दैट द बिगर प्लेयर्स दे कैन सी, इवन आई कैन सी कि क्या पोजीशंस बन रही है, किधर पोजीशंस बन रही है. वी कैन सी इट थ्रू वेरियस डेटा. वन डेटा इज ऑप्शंस, second data is volume, third data is open interest, fourth data is bulk volumes, fifth data is participants wise open interest. तो कई plus there are tick level data that is provided by the exchanges. कई ऐसे डेटा पॉइंट हैं जो एक्सचेंज प्रोवाइड करती है कि जो ट्रेडिंग हो रही है दैट इज सेल ट्रेड है या बाय ट्रेड है. मल्टीपल डेटास आर अवेलेबल अगर आप एक्सचेंज को पेमेंट करते हैं. एक्सचेंज जनरली चार्जेस नियरली 10 लाख रुपीज अ मंथ फॉर अ वेरी डीप डाउन डेटा. 10 lakh rupees a month for a very deep down data. So those kind of data are available. So जो भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर you can develop various kind of algos and you can find out कि मार्केट में किस तरीके से पोजीशंस बन रही है, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, कैसे पोजीशंस बना रहे हैं. So 9:15 to 11, this is a time where maximum positions get created into the market. अब उस पोजीशंस को हंट करने के लिए नॉर्मली यू विल सी दैट 11 से 1 बजे देयर इज अ वॉलेटिलिटी और मार्केट गोज डाउन अगेंस्ट योर पोजीशन एंड द स्टॉप लॉसेस गेट हंटेड. मेनी टाइम्स हम लोगों ने भी अगर 11 बजे ट्रेड किया है तो वी गॉट स्टॉप्ड आउट. सो दिस इज द मिड सेशन वेयर द स्टॉप लॉस हंटिंग हैपेंस and then the finally after 1 you will see that the trend resumes on one direction. So अगर हम इंट्राडे नेकेड ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो we should focus on after 12:30, 12 साढ़े 12 के बाद हमें पोजीशंस लेना चाहिए. बिकॉज what we need 30 points 40 point in options or we need 50-60 point in futures. एज अ रिटेल ट्रेडर अगर हम डेली ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा टारगेट यही होता है कि हम 30-40 पॉइंट हमें मिल जाए ऑप्शंस में, देन वी आर more than happy on one lot. So if you focus after one, the breakout, say upside breakouts or downside breakouts would be more valid. अगर हम 11 बजे के बाद का ब्रेकआउट देखते हैं तो दैट फेल्स मेनी टाइम्स. कोई भी अगर आप 30 मिनट चार्ट यूज कर रहे हैं या 60 मिनट चार्ट यूज कर रहे हैं तो यू विल फाइंड दैट द ब्रेकआउट फेल्स मेनी टाइम्स बिटवीन दिस पीरियड. बट अगर ब्रेकआउट वही 1 बजे के बाद हो रहा है या 1:30 के बाद हो रहा है तो दैट इज अ मोर वैलिड ब्रेकआउट फॉर द मार्केट. So this you can implement in your intraday trading. Now the second point is on stop losses. अब हम लोग we all trade with the stop loss and the most important we should never trade options without stop loss. क्योंकि options ऐसी चीज है कि it can move from 100 to say 0 on the same day on the same expiry. अभी हम लोगों ने देखा कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी का ऑप्शंस 200 से 0 हो गया. निफ्टी का भी ऑप्शन सेम, इट कैन मूव टू एनी प्राइस. सो वी शुड नेवर ट्रेड ऑप्शंस विदाउट एक्सपायरी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. एंड नाउ द सेकंड इज where to put the stop losses. There are certain 4-5 points which is very relevant points. The point number 1 is placing stop loss exactly at the support and resistance level. अब हम लोग कई बार stop losses charts देखते हैं. charts में just we look at the support and we look at the resistance level and then we put our stop loss near to support and resistance level. So we should not put our stop loss closer to support and resistance level because normally वहां पे कई सारे stop losses होते हैं and market may try to hunt those stop losses and then reverse. So हमें stop loss slightly far away from सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्लेस करना चाहिए. से अगर निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट आप देख रहे हैं डे लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल. सो अगर डे लो आपका से ऑप्शंस का 70 रुपीज है डे लो, तो इट शुड बी द स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 65 और 60. इट शुड बी एटलीस्ट 5 to 10 रुपीज फार अवे फ्रॉम द डे लो प्राइस जो आप स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर रहे हैं.
या अगर डे हाई का आपने स्टॉप लॉस रखा है तो डे हाई से कम 10 से 12 रुपया ऑप्शंस का प्राइस, या फ्यूचर्स का अगर लेंगे तो करीब करीब 25 से 30 रुपया ऊपर का स्टॉप लॉस होना चाहिए. सो स्टॉप लॉस शुड बी फार अवे फ्रॉम योर डे हाई और डे लो, और जो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है उससे. A very tight stop loss is will also not work. Very tight stop loss का मतलब हो गया कि हमने से 80 रुपीज में कॉल ऑप्शन खरीदा, एंड if you keep a stop loss of 70 rupees, that is only a 10 points or 15 points, so that will not work because markets are very volatile, and जरा सा ऊपर volatility में it will take your stop loss. So stop loss should be wide enough. It should be either below the day low, or if it is short, अगर आप sell में हैं तो it should be above the day high. Now placing stop loss is too wide. This is also not recommended. हम बहुत बड़ा stop loss भी रखें, that is also not viable. So it should be in a range that we can afford to lose. एक और गलती हम लोग करते हैं कि जैसे प्रॉफिट में पोजीशंस आती है, वी मूव द स्टॉप लॉस टू द ब्रेक इवन लेवल से. सो इट शुड नॉट बी इन दैट वे. अगर आप ब्रेक इवन कर रहे हैं तो साइजेबल प्रॉफिट जब तक नहीं हो, इट शुड नॉट बी मूव टू द ब्रेक इवन लेवल, बिकॉज if you move it to the break even level, again there is a probability that stop loss might again be taken out. Not planning your stop loss. Fifth point, this is a most important point, कि when you enter a trade, you must have a fair idea कि आपने stop loss कहाँ पे है और what is your stop loss. So never trade without the stop loss in naked options. अब हम naked options में आते हैं कि rules of naked options क्या है, क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए. तो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि फर्स्ट 9:15 to 11 दैट कैन बी अ स्ट्रेसफुल आवर. वहां पे आप देखते हैं कि पोजीशंस बनती है कई बार एक्सपायरी वाले दिन, स्पेशली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, you will see that there is a huge gap down opening and then the market reverses the complete, or there is a gap up opening and then the market reverses, because the bigger hands हैं, they want a cheaper premium. जैसे इस एक्सपायरी को क्या हुआ, on the day of expiry निफ्टी gapped up by 100 point. तो जब गैप अप हुई 100 पॉइंट की, तो जो पुट्स के प्रीमियम थे दैट वेयर वेरी वेरी लो, 20 रुपीज, 10 रुपीज, एंड देन द बिगर हैंड्स दे बॉट द ऑप्शंस. दे आल्सो बाय द ऑप्शंस. ऐसा नहीं है कि ओनली रिटेलर्स आर बाइंग ऑप्शंस. द बिगर हैंड्स दे बाय द ऑप्शंस, बट they only buy on the day of expiry. So what I have seen on the data कि फ्राइडे को नॉर्मली जो बिगर हैंड्स हैं, दे जनरली डोंट बाय ऑप्शंस ऑन द डे ऑफ फ्राइडे दे आर सेलर ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज उस समय प्रीमियम्स बहुत ज्यादा होते हैं. तो जो एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो ऑन दैट डे दे आर सेलर ऑफ ऑप्शंस. मंडे ट्यूसडे ऑल्सो दे आर सेलर ऑफ ऑप्शंस. बट जब वेडनेसडे आ जाता है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, दीज स्ट्रॉन्गर हैंड्स दे गेट इनटू द बाइंग ऑफ ऑप्शंस. और स्पेशली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, अब हम लोग कई लेवल्स पे देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, and then we assume that this is a selling of options by the bigger hands. It could be a selling, but वहां पे कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं that is a buying of options, because expiry day को options के premiums बहुत कम होते हैं. So what I have found in the recent study that on the day of expiry, these bigger hands FIs, they have started playing with the buying of options and they are multiplying their capital. Like this expiry also, they bought 18,100 put options around 21-22 and it closed at 60-65. It went up to 75 on the same day, so they tripled their money. So expiry को gap up होता है, then don't get trapped on the gap up. It can fall down. On say if it is a gap down, it can bounce. So this is done to basically buy options at a very cheaper price. How this is done, why they are doing it, because SGX Nifty ट्रेड होती है ना, SGX Nifty में हम लोग पोजीशंस नहीं बनाते हैं, we are not trading in SGX Nifty, but these bigger hands, they have all the access to SGX Nifty. So what they do is they create positions in SGX Nifty overnight and then they liquidate positions in the opening. This I have seen it many times. And even जब हमारी मार्केट 9:15 बजे खुलती है, तो what I have seen is like around 8:30 they get very active in SGX Nifty and they start making positions there, and then
they gap up and gap down and then liquidate their positions in the Indian market. So we have to understand the data. We need to be very clever, because the fight with the option trader is not an easy. So trading after 11 a.m. this is very important. Why this is important हमें समझ में आ गया होगा. जब हमें 11 बजे के बाद ट्रेड करते हैं तो एक साइजेबल डेटा बन जाता है कि क्या ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, कॉल्स में कितना ओपन इंटरेस्ट है, पुट्स में कितना ओपन इंटरेस्ट है, देन वी गेट अ सम पीसीआर रेशियो, हमें वीवैप का लेवल मिल जाता है. सो 11 बजे के बाद आइडेंटिफाई द मैक्स कॉल्स एंड मैक्स पुट्स ओपन इंटरेस्ट लेवल. यानी कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किस लेवल पे मैक्सिमम कॉल्स एंड पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है. हमें यह ध्यान रखना है कि हम उस स्ट्राइक की कॉल या पुट नहीं खरीदें जिसके ऊपर मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट या पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर 18,000 मार्केट चल रही है और 18,000 पे देयर इज अ मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम 18,000 की स्ट्राइक अगर चल रही है और 18,000 का मार्केट है तो वी शुड अवॉइड बाइंग दैट कॉल ऑप्शंस अनटिल एंड अनलेस हम ये ऑब्जर्व करें कि दैट कॉल ऑप्शन इज गेटिंग लिक्विडेटेड, वहां पे ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है. जब तक वो कम नहीं होता है वी शुड अवॉइड बाइंग दैट स्ट्राइक. दिस आई एम टॉकिंग ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. एक्सपायरी पे अगर से मार्केट 18,100 पे चल रही है और 18,100 पे 1 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट है. Now, if you want to buy a call options, तो जब तक उस स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज नहीं होगा you should not buy. If it is increasing, if it is continuously increasing, so इसका मतलब ये है कि call writers are getting active in 18,000 call options, तो हमें put options की तरफ जाना चाहिए. फिर हम वहां पे PCR को ऑब्जर्व कर सकते हैं. So identify the maximum call OI and maximum put OI on the day of expiry. थर्ड पॉइंट इज कि हमें यह ध्यान रखना है कि पीसीआर जो मेरा है दैट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. नाउ द क्वेश्चन इज कि पीसीआर कितनी स्ट्राइक्स का हमें देखना चाहिए ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर आप बहुत सारे स्ट्राइक्स का पीसीआर देखेंगे तो दैट विल नॉट बी लॉजिकल और दैट विल नॉट बी वैलिड ऑल्सो, बिकॉज फार आउट ऑफ मनी ऑप्शंस डू नॉट हैव प्रीमियम. वहां पे 1-2 रुपए का प्रीमियम है, तो दैट ओपन इंटरेस्ट इज नॉट रिलेवेंट. इन केस ऑफ निफ्टी ट्रैक पीसीआर फॉर एटीएम +1 -1. यानी कि अगर 18,000 पे मार्केट चल रही है तो आप किसका ट्रैक करेंगे, 18,000 +50 यानी 18,050 और -50 यानी कि 17,950. ये 3 स्ट्राइक्स का कंबाइंड पीसीआर विल वर्क ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि इसी 3 पे ही जो भी प्रीमियम होगा, अगर हम 100 पॉइंट आउट ऑफ मनी जाएंगे या 100 पॉइंट नीचे जाएंगे देन प्रीमियम्स आर वेरी लेस. सो वहां पे देयर इज नो अट्रैक्शन, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं है तो दे विल नॉट बी मच ऑफ द अट्रैक्शंस. सो ये दिस 3 स्ट्राइक विल वर्क इन केस ऑफ निफ्टी. और अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो एटीएम +2 और एटीएम -2 यानी 5 स्ट्राइक का ही आपको पीसीआर ट्रैक करना है. और इस 5 स्ट्राइक से आपको आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल हाउ द डेटा इज मूविंग. अगर ये धीरे धीरे पीसीआर इज डिक्रीजिंग दैट मीन्स मार्केट इज लूजिंग स्ट्रेंथ, एंड इफ दिस पीसीआर इज स्लोली मूविंग अप दैट मीन्स मार्केट इज गेनिंग स्ट्रेंथ. क्योंकि अल्टीमेट 9:15 से 11 बजे तक तो क्या होता है कि दैट इज अ ओपनिंग पोजीशन. अब हम एडवांसमेंट क्या कर सकते हैं कि वन इज ओपनिंग पीसीआर विच इज फ्रॉम 9:15 to 11, एंड देन 11 बजे से आप पीसीआर को एक अलग पकड़ने की कोशिश करो कि 11 बजे आपका पीसीआर का वैल्यू क्या है एंड हाउ द पीसीआर हैज मूव्ड आफ्टर 11. से फॉर एग्जांपल 11 बजे माय पीसीआर वैल्यू इज 1.25, देन 11:15 में दिस 1.25 मूव टू 1.35, फिर 11:30 में दिस मूव टू 1.50. So what this indicates that market is gaining strength. अगर ये पीसीआर की वैल्यू घट रही है 11 बजे के बाद then this will indicate कि market is losing strength. तो ओपनिंग सेशन को छोड़ के, because on the day of expiry every 1 hour the data can change because the markets are generally volatile on the day of expiry. तो हर घंटे डेटा चेंज हो सकता है. सो आप 11 बजे के बाद जो भी पीसीआर की वैल्यू है उसका ट्रेंड आप चेक करके देन यू कैन टेक द
trading position on the day of expiry. Now suppose आपने पीसीआर ट्रैक किया एंड वी कम टू द कंक्लूजन दैट डेटा इज गेनिंग स्ट्रेंथ. अगर डेटा इज गेनिंग स्ट्रेंथ, नाउ वेयर टू इंटर द ट्रेड. आपको एंट्री कहाँ पे करनी है? वीवैप के आसपास. अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास है तो यू कैन इंटर द ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ पीसीआर डेटा और बिलो द वीवैप, नियर टू द वीवैप और बिलो द वीवैप. दिस कुड बी द राइट एंट्री लेवल. स्टॉप लॉस आपका क्या होगा? डे लो से नीचे होगा. बाइंग प्राइस, एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम्स कम होते हैं, तो बाइंग प्राइस नॉर्मली सजेस्टेड इज इट शुड बी 25 to 30 रुपीज. अगर विक्स कम है, जैसे अभी की विक्स में 12-13 की विक्स है, वॉलेटिलिटी लेस है, तो आपको नियर टू एटीएम, अगर 11-12 बजे के बाद आप देखेंगे, सपोज व्हाट आई एम एज्यूमिंग इज यू आर टेकिंग अ ट्रेड आफ्टर 12, तो 12 बजे के बाद अगर हम एट द मनी कॉल को देखते हैं तो नॉर्मली द प्रीमियम्स आर 35 to 45 रुपीज, 35 to 45 रुपीज. अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 45 में खरीद लिया, सो 45 में अगर हम खरीदते हैं तो ऊपर आप देखेंगे उसके नेक्स्ट स्ट्राइक पे देयर इज अ मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल 18,000 पे 18,050 पे मार्केट चल रही है, 18,000 की कॉल, 18,050 की कॉल और 18,100 ऊपर की स्ट्राइक हो गई. अब आपने ओपन इंटरेस्ट में देखा कि 18,000 पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है और 18,100 की कॉल पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है एंड पीसीआर डेटा इज पॉजिटिव. तो व्यू क्या बना कि मार्केट कैन गो अप. सो नाउ 18,050 की जो कॉल ऑप्शन है दैट इज ट्रेडिंग एट 45 रुपीज. अगर हम इसको 45 पे खरीदते हैं देन the probability of making profit would be quite less. Why less? Because 18,100 पे रेसिस्टेंस है, there is a maximum open interest और ऑलरेडी 45 में हम ले रहे हैं, तो जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगी एक्सपायरी के हिसाब से जब क्लोजिंग आएगी, से वी आर एज्यूमिंग दैट कि 18,100 मार्केट आ जाएगी एंड इट विल क्लोज एट द अपर बैंड, तब भी उसका प्रीमियम 50 रुपये ही होगा. सो द नेट गेन कैन बी 5 पॉइंट्स एंड द रिस्क कुड बी 45 पॉइंट्स. तो हमें कभी भी एक्सपायरी वाले दिन 45 से 50 रुपीज के आसपास की ऑप्शन नहीं खरीदनी चाहिए. ऑलवेज आइदर वी गेट ट्रेड और वी डोंट गेट ट्रेड, वी शुड ट्राई टू बाय ऑप्शंस इन द रेंज ऑफ 30 रुपीज. और वो दिन में एक बार आपको मौका वो ऑप्शंस का प्राइस देगा, बिकॉज दिस एक्चुअली हमें मौका इसलिए मिलता है बिकॉज दिस बिगर हैंड्स दे वांट टू बाय मार्केट. व्हाई मार्केट गेट्स कम्स डाउन एंड देन बाउंसेस, या ऊपर जाके नीचे क्यों आती है? इट डज नॉट कम्स कि हमें प्राइस मिल जाए. ये प्राइस ऊपर नीचे इसलिए होता है कि दो स्मार्ट प्लेयर्स दे वांटेड टू बाय एट सर्टेन रेंज, सो दैट्स व्हाई द मूवमेंट कम्स. सो एक्सपायरी वाले दिन भी आप ये मान के चलें कि 50 रुपीज में दिस स्ट्रॉन्गर हैंड्स दे विल नॉट बाय, बिकॉज अगर वो 50 रुपीज में बाय कर रहे हैं और ऊपर की स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग है तो दे विल नॉट गेट प्रॉफिट. सो व्हाई दे विल बाय एट अ प्राइस वहां पे जहां उनको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है. So they will always try to buy at a lower price so that they can multiply their capital. तो इसलिए हमें पेशेंस के साथ ये वेट करना चाहिए कि जो स्ट्राइक हम लेने वाले हैं एट द मनी वाली, उसका कभी भी वॉलेटिलिटी में वो नीचे है, देन वी शुड ट्राई टू बाय इट अराउंड 25 रुपीज 30 रुपीज, सो दैट हमारा स्टॉप लॉस उसमें इतना छोटा हो कि दैट डू नॉट गेट ट्रिगर्ड. तो दिस इज द 6th पॉइंट कि हमें किस रेंज में हमें बाइंग करना चाहिए. और अभी कई ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि दे बाय एट 50 रुपीज और 60 रुपीज 65 रुपीज, ओपनिंग में ही बाय कर लिया एंड दैट प्राइस नेवर कम्स एंड इट गोज टू जीरो. टारगेट डबल द बाइंग प्राइस. अगर आप सस्ता खरीदेंगे देन ओनली इट विल गेट डबल. अगर आप कॉस्टली खरीदेंगे तो इट विल नॉट गेट डबल. सो इट शुड बी डबल द बाइंग प्राइस एंड स्टॉप लॉस विल बी 70% ऑफ द बाइंग प्राइस. जैसे आपने अगर 30 रुपए में लिया तो उसका 70% हो गया 21 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस हो गया. सो इट विल बी अराउंड 9-8 रुपीज. सो अगर 9-8 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, इसका मतलब द ट्रेड वेंट रॉन्ग. सो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो यू शुड ट्रिगर दैट स्टॉप लॉस. सो 70% शुड बी द स्टॉप लॉस इन केस इफ यू आर बाइंग अ नेकेड ऑप्शन. सो नेकेड ऑप्शंस में पूरा समरी में एक ही ट्रिक है कि आपकी बाइंग प्राइस सही होनी चाहिए और बाइंग प्राइस ऑलवेज ट्राई टू बाय एट अ लोअर प्राइस इन द रेंज ऑफ 30-40 से नीचे होना चाहिए अराउंड 30. व्हाई? बिकॉज अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू की जो ऊपर का रेसिस्टेंस है वहां से आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कितना है.
अगर वो उस लेवल तक आता है, देन व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, करेक्ट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नेकेड ऑप्शंस। अगर जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं डेटा में लेके चलता हूँ, ये ऑप्शन चेन का डेटा है, एंड दिस मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड कि इसे हम कैसे स्टडी करेंगे। ये डेटा आज का डेटा है। आज अगर आपने देखा होगा डेटा को, तो ऑप्शन चेन में दिस इज द ओपन इंटरेस्ट एंड दिस इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये हमारा कॉल साइड का डेटा है, दिस इज अ कॉल डेटा एंड दिस इज अ पुट डेटा। ये पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज है। अब आज अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो 18,000 पे देयर इज अ मैक्सिमम कॉल राइटिंग और 18,000 पुट पे कॉल पुट राइटिंग कम है। अच्छा, इसमें हाईलाइट करने के लिए मेरे पास एक दो पॉइंट है। जैसे फ्राइडे को ऑप्शन राइटर्स आर मोर एक्टिव, मंडे को ऑप्शन राइटर्स आर मोर एक्टिव, ट्यूसडे को भी ऑप्शन राइटर्स एक्टिव होते हैं डिपेंडिंग ऑन द फिन निफ्टी, हाउ दे वांट टू मूव द फिन निफ्टी। बट वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑप्शन बायर्स आल्सो गेट एक्टिव, क्योंकि देखिए जैसे एफआईज हैं या बिगर हैंड्स हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि all the participants are option writers. There are certain players who are option buyer, there are certain players who are option writers, there are certain players who do both option writing and option buying also. So option buying तभी की जाती है जब वो सस्ती होती है ऑप्शन, एंड व्हेन द ऑप्शंस आर वेरी कॉस्टली सो दे बिकम्स अ राइटर। तो फ्राइडे को जो भी पोजीशंस बनेगी आप उसको एज्यूम करो कि दैट हैज बीन रिटन बाय अ बिगर हैंड्स। मंडे को जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, दैट यू शुड एज्यूम दैट इट हैज बीन बॉट बाय द रिटेल प्लेयर्स एंड सोल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर हैंड्स। ट्यूसडे भी सेम, बट एक्सपायरी वाले दिन यू कैनॉट एज्यूम विथ अ परफेक्शन दैट जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है दैट हैज बीन ओनली सोल्ड, इट कैन बी बॉट बाय सम अदर पार्टी ऑल्सो। सो एक्सपायरी वाले दिन हमें थोड़ा डिफरेंट सोचना होगा और थोड़ा कॉशियस होकर के ट्रेड करना पड़ेगा। सो आज जैसे फ्राइडे है, तो आज का जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है दिस इज 67 लाख, वी कैन इजिली एज्यूम इट दैट दिस इज बाय अ स्ट्रॉन्गर पार्टी राइटर, क्योंकि उसने ऊंचे प्रीमियम पे बेचा है। अभी तो इसकी क्लोजिंग 70 रुपीज हुई है, बट इन द मॉर्निंग दिस प्रीमियम वाज अराउंड मोर देन 100 रुपीज, तो ये ऊंचे प्रीमियम पे ही हैव सोल्ड। तो ये दिस 18,000 हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया। यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है, यानी दिस मंथली एक्सपायरी 18,000 will act as a strong resistance zone, and this premium of 70 rupees might get zero on this expiry, this monthly expiry. So this आज का डेटा ये बता रहा है कि this 70 rupees will also get zero on this monthly expiry. So ये डेटा हम ऑप्शंस का इस तरीके से हम देख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। किस कॉल एंड पुट, ये 3 स्ट्राइक्स आप देख करके आइडिया लगा सकते हो कि किधर राइटिंग हो रही है, किधर बाइंग हो रही है। अब हम बटरफ्लाइज में आते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टेकन 40 मिनट्स ऑन द नेकेड ऑप्शंस, मुझे बहुत सारा कवर करना है। सो मूव टू द बटरफ्लाई ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। बटरफ्लाई इज अ वेरी वेरी काइंड ऑफ सेफ स्ट्रेटजी, एंड जो बटरफ्लाई हमें करनी चाहिए ओनली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, बटरफ्लाई में वी क्रिएट अ रेंज। अब रेंज हम कैसे बनाते हैं, रेंज वी क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट 18,000 पे चल रही है, फॉर एग्जांपल जो स्पॉट लेवल है दैट इज ट्रेडिंग एट 18,000। स्पॉट आपको देखना है, एक्सपायरी में ऑलवेज लुक एट द स्पॉट लेवल, एक्सपायरी में डोंट लुक एट द फ्यूचर लेवल, क्योंकि जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है दैट गेट सेटल्ड विद द स्पॉट प्राइस, नॉट विद द फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस ऑलवेज फ्यूचर्स प्रीमियम पे होंगे या डिस्काउंट पे होंगे, बट जो ऑप्शन सेटल होगी एक्सपायरी पे दैट विल बी सेटल विद द स्पॉट लेवल। तो हमें कोई भी स्ट्रेटजी अगर बनानी है, से नेकेड लेनी है या बुल बियर बनाना है या बटरफ्लाई बनाना है, तो हमें स्पॉट लेवल पता होना चाहिए कि किस लेवल पे स्पॉट है और उसके हिसाब से क्या डिस्टेंस बन रही है, या हमें कौन सी स्ट्राइक नेकेड भी खरीदनी है तो हमें स्पॉट के आसपास लेनी चाहिए, ना कि फ्यूचर के आसपास। अब बटरफ्लाई में व्हाट वी डू इज से स्पॉट लेवल, जो स्पॉट लेवल है वो 18,000 पे ट्रेड कर रहा है फॉर एग्जांपल। अब हमने डेटा देखा एक्सपायरी वाले दिन, तो डेटा ये बता रहा है कि 18,100 पे देयर इज अ मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट, द कॉल OI इज ग्रेटर देन 1 CR।
और अगर हम नीचे डेटा देखते हैं तो 17,900 पे, सॉरी हाँ 17,900 पे पुट्स का जो ओपन इंटरेस्ट है, पुट्स का पुट 17, दिस इज 17,900, यहाँ पे भी 1 करोड़ का ओआई है। तो इससे इंटरप्रिटेशन हमें क्या मिला कि द मार्केट इज लाइकली टू क्लोज इन दिस बैंड 18,100 से 17,900 की बैंड में लाइकली पॉसिबिलिटी है कि क्लोज करेगा। अब यहाँ पे अब एक तो हमें रेंज मिल गई कि इस रेंज में क्लोज होगा, तो हम इस रेंज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अब हम इसमें यह देख सकते हैं कि ये जो डेटा है दैट इज अ पॉजिटिव बायस रेंज बाउंड और अ नेगेटिव बायस रेंज बाउंड, क्योंकि रेंज तो हमें मिल रही है कि दिस इज अ रेंज बाउंड एक्सपायरी, अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेंज बाउंड एक्सपायरी, बट द सेकेंड पॉइंट इज कि जो रेंज बाउंड एक्सपायरी होगी दैट शुड बी अ पॉजिटिव बायस और अ नेगेटिव बायस। तो हमें दो चीज आइडेंटिफाई करनी होगी और उसके बाद वी कैन क्रिएट अ बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई में क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं मैं आगे डिस्कस करता हूँ। बटरफ्लाई नॉर्मली व्हाई दिस इज कॉल्ड अ बटरफ्लाई, बिकॉज जो स्ट्रेटजी का पे ऑफ का शेप होता है दैट इज सिमिलर टू बटरफ्लाई। जैसे ये बॉडी हो गई, दिस इज अ बॉडी ऑफ अ बटरफ्लाई, एंड ये हमारे विंग्स हो गए। तो बटरफ्लाई में क्या होता है कि आपका जो सेंटर होती है, दिस सेंटर, दिस इज अ बॉडी, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है आपका, और ये विंग्स हो गई। इस विंग्स, इस रेंज में यू आर सेफ। अगर ये विंग्स से बाहर चली गई, यानी कि मार्केट 18,100 के ऊपर चली गई या 17,900 के नीचे आ गई, देन आपको वहां पे लॉस होता है। सो आपको एक रेंज मिलती है और उस रेंज में आप कंफर्टेबल एंड प्रॉफिटेबल होते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बॉडी पे आती है। सो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड बटरफ्लाई। इसमें नॉर्मली तीन स्ट्राइक्स इन्वॉल्व होती है, एंड व्हाट वी डू इज एट द मनी हम प्लस कर लेते हैं, यानी और माइनस वी सेल आउट ऑफ मनी कॉल एंड वी सेल आउट ऑफ मनी पुट। तो ये नॉर्मली इसमें इस तरीके से ये बटरफ्लाई बनाई जाती है, सॉरी कॉल। हाँ, अब इसमें बटरफ्लाई में बाय वन कॉल विथ अ लोअर स्ट्राइक्स, sell two calls with a middle strike, sorry, sell two calls with a middle strike and buy one call with a higher strike। मैंने कुछ यहाँ पे गलत बोल दिया, यहाँ पे we buy lower strike और हम 1 सेकेंड, when we do a butterfly, हम लोअर स्ट्राइक की कॉल खरीद लेते हैं, हम we sell the middle strike and then we again buy the higher strike। तो ये 1 लॉट प्लस हो गया, ये 1 लॉट प्लस हो गया, एंड दिस इज 2 लॉट माइनस। और इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में द कैपिटल डिप्लॉयड वुड बी नियरली 50,000। ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, बट एक्सपायरी वाले दिन दिस इज द यूजफुल स्ट्रेटजी, आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि कई सारे पार्टिसिपेंट्स हो सकता है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाई, तो हम इसकी कुछ ट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं। बट व्हाट वी डू इज बाय वन कॉल विथ लोअर स्ट्राइक, सेल टू कॉल्स विथ मिडिल स्ट्राइक एंड बाय वन कॉल विथ हायर स्ट्राइक्स। तो ये आपकी हेज स्ट्रेटजीज हो गई। इसमें क्या रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए? द रूल नंबर 1 इज ट्रेड आफ्टर 11 एक्सपायरी डे में हमें मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट और मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। कीप एन आई कि पीसीआर किधर जा रहा है, पीसीआर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमें ट्रेड 100 पॉइंट की बटरफ्लाई करनी है, न कि 50 पॉइंट की बटरफ्लाई। जब आप 50 पॉइंट की बटरफ्लाई बनाते हैं सो दैट विल कॉस्ट यू ओनली 10 रुपीज। 50 पॉइंट का बटरफ्लाई क्या हो गया, इससे मार्केट 18,000 पे है और आपने रेंज बनाई 18,050 और 17,950। दिस इज अ स्मॉल रेंज, सो दिस नॉर्मली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी 10 रुपीज में आपकी बन जाती है। और अगर इस रेंज में 18,000 पे एक्सपायरी होती है, यू गेट 40 पॉइंट्स। और इस रेंज में दिस रेंज इज प्रॉफिटेबल। बट कई बार आई हैव ट्राइड with 50 point butterflies, but normally 50 point butterflies are not profitable end to end, मे बी इन बिटवीन, यानी आपने बनाया 10 रुपए में
यू माइट गेट 6-7 पॉइंट्स ड्यूरिंग द डे, बट अगर आप एंड टू एंड देखेंगे तो कई बार दिस स्ट्रेटजी इज नॉट प्रॉफिटेबल. सो व्हाट आई फाउंड इज कि हमें वी शुड ट्रेड 100 पॉइंट बटरफ्लाई, यानी कि 18,000, 18,100 और 17,900 की बटरफ्लाई ट्रेड करनी चाहिए, ना कि 50 पॉइंट बटरफ्लाई करना चाहिए. नाउ अगेन डिपेंडिंग ऑन द विक्स, अगर विक्स से इज लेस देन 15 से नीचे विक्स है तो 100 पॉइंट विल वर्क. अगर विक्स 20 से ज्यादा है तो इन दैट केस आपको फिर 150 पॉइंट्स के बटरफ्लाई पे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि विक्स ज्यादा का मतलब वॉलिडिटी ज्यादा होगी और रेंज बड़ी हो जाएगी. तो डिपेंडिंग ऑन विक्स, तो अभी के विक्स के हिसाब से 100 पॉइंट विल वर्क. ना इसमें पूरे बटरफ्लाई के स्लाइड में हमें ये 3-4 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. पॉइंट नंबर 1, हमें बटरफ्लाई 100 पॉइंट की करनी चाहिए. पॉइंट नंबर 2, बटरफ्लाई हमें तभी लेनी चाहिए जब हमें 25-30 रुपए में मिल रही है, यानी कि क्योंकि जो बटरफ्लाई का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो दैट विल बी द मैक्सिमम 70 रुपीज आपको प्रॉफिट आ सकता है अगर आप 25-30 में बनाते हैं, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 70 पॉइंट्स इज क्वाइट लेस. सो आप इसको अगर 35-40 रुपीज में बनाएंगे तो इट इज नॉट वाइबल. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें एक ड्यूरिंग द डे वी गेट अ चांस. अगर आप उस रेंज में देखते हो तो यू विल गेट वन चांस वेयर दिस कॉस्ट वुड बी नियरली 25-30 पॉइंट्स. तो बटरफ्लाई जब भी आप बना रहे हैं एट द मनी, तो आपको 25 से 30 पॉइंट की रेंज में ही बनाना चाहिए. टारगेट क्या होना चाहिए? डबल द बाइंग प्राइस, यानी अगर आपने 25 में बनाया तो आपका टारगेट 25 पॉइंट होना चाहिए, न कि हमें एंड तक वेट करना है. एंड स्टॉप लॉस शुड बी 50% ऑफ बाइंग प्राइस, यानी आपने अगर 25 में बनाया तो आपका स्टॉप लॉस शुड बी 50% ऑफ योर बाइंग प्राइस. तो ये बटरफ्लाइज के कुछ रूल्स हैं. अदरवाइज बटरफ्लाइज आपको और स्टडी करनी है तो आप गूगल में यू जस्ट टाइप बटरफ्लाइज ऑप्शन स्ट्रेटजीज, तो दैट विल टेक यू टू इन्वेस्टोपीडिया. वहां पे आप और उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. बट दिस इज द बेसिक, ये 4-5 पॉइंट है जो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो. जैसे एग्जाम्पल, बटरफ्लाई को ऑलरेडी हमने ऊपर समझ लिया कि किस तरीके से करेंगे. नाउ मूविंग टू द कॉल रेशियो स्प्रेड, कि कॉल रेशियो स्प्रेड हम कैसे कर सकते हैं. व्हाट इज कॉल रेशियो स्प्रेड? कॉल रेशियो स्प्रेड इज वेरी वेरी यूजफुल ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. और इसमें क्या है कि हमारी प्रीमियम आउटले भी बहुत कम होता है. और एट द एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस वन वेरी गुड स्ट्रेटजी विच इज स्ट्रैडल बाइंग. ये मंथ के एंड में आप हर मंथ को कर सकते हो और you get 12 chance in a year, and out of 12 months 70% of the months will be profitable and say 30% months will be losing, but 70% of the profitable months will give you very high profit. So just wait. कॉल रेशियो स्प्रेड, कॉल रेशियो स्प्रेड क्या होती है कि कॉल रेशियो स्प्रेड में हम वी बाय वन कॉल ऑप्शन एंड वी सेल 2 कॉल ऑप्शंस. तो ये एक्सपायरी वाले दिन दिस इज वेरी लो कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी. इसमें हम क्या करते हैं कि से मार्केट का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे है. पुट्स का 18,000 की पुट पे है और 18,100 की कॉल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का है. सो द रेंज इज 18,000 से 18,100. अब हमें कॉल रेशियो कैसे बनाएंगे? हम 18,000 की कॉल खरीद लेंगे और 18,100 की कॉल बेच देंगे. अगर हम ऐसा करते हैं दिस इज कॉल्ड बुल स्प्रेड. इफ यू डू 1:1, 18,000 का हमने कॉल खरीदा, 18,000 का हमने कॉल खरीद दिया और हमने 18,100 का कॉल बेच दिया. Say if we buy this call and we sell this call, this is called 1:1 bull spread. एक लॉट ये किया, एक लॉट हमने ये किया, बेचा. This is called bull spread. बट अगर हम इसे 2 लॉट बेचते हैं, सपोज वी बाय 1 लॉट एंड वी सेल 2 लॉट, दिस इज कॉल्ड रेशियो स्प्रेड. जब आप एक्सपायरी वाले दिन 1:1 करेंगे, यानी यू बाय 1 कॉल एंड सेल 1 कॉल, तो आपकी जो कॉस्टिंग आएगी दैट विल बी अराउंड 35 पॉइंट्स, 35 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, 38 पॉइंट्स. ऐसी बुल स्प्रेड्स की कॉस्टिंग आती है. बियर स्प्रेड्स की कॉस्टिंग वही 25-30 पॉइंट आएगी एट द मनी. ये एक्सपायरी वाले दिन की बात कर रहे हैं. बट अगर आप इसको 1:2 करेंगे तो आपको क्या होगा? जब आप 2 कॉल बेचेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 15 रुपीज यू विल रिसीव. आपने 2 बेचा तो आपको 15 रुपया प्रीमियम और मिल गया हायर स्ट्राइक से. जो 35 रुपीज की कॉस्टिंग थी दैट विल गो डाउन टू 20 रुपीज.
यानी आपकी केवल 20 रुपए का रिस्क हो गया प्रीमियम का, और आपकी ऊपर 200 पॉइंट तक आप कवर्ड हो गए, यानी कि आपने 18,000 की कॉल खरीदी और 18,100 की आपने कॉल बेच दी, तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया वो 18,000 से 18,200 तक आपका ब्रेक इवन लेवल हो गया, और आपने प्रीमियम कितना पे किया, केवल 20 रुपए, और कभी कभी 10, 12, 15 रुपए में भी ये बन जाती है। तो इसमें क्या, आपको 200 पॉइंट की सेफ्टी हो गई, और अगर 18,100 पे एक्सपायरी हो गई तो यू गेट अ वेरी गुड प्रॉफिट, और नीचे चली गई तो अगेन यू हैव अ वेरी लो रिस्क बिकॉज आपने प्रीमियम कम पे किया है। सो द माइनस पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज कि इट रिक्वायर्स हायर कैपिटल, क्योंकि आप एक लेके दो बेच रहे हो तो आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए। एंड सेकेंड इज कि अगर अचानक से ऊपर की तरफ 200 पॉइंट का मूवमेंट आ गया तो इन दैट केस यू माइट लूज, बट उसमें हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी आपका डायरेक्शन सही भी हुआ एंड मार्केट वेंट अप ऑल्सो, फिर भी आपको उसमें प्रॉफिट नहीं आएगा अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो। बट एक्सपायरी वाले दिन नॉर्मली 200 पॉइंट की रेंज आप निफ्टी में बना के चल सकते हो। बैंक निफ्टी में हो सकता है ज्यादा मूवमेंट आ जाए, बट निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम एक्सपायरी आप देखेंगे तो 100, 125 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट एक्सपायरी वाले दिन जनरली नहीं होती है, एक्सेप्ट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, यानी एक्सेप्ट ऑन मंथली एक्सपायरी। प्लस इस स्ट्रेटजी को हमें 245 में स्क्वायर ऑफ कर लेना है, एक्सपायरी वाले दिन 245 तक हमें स्क्वायर ऑफ कर लेना है। नॉर्मली 3 बजे के बाद मार्केट में एक खतरनाक मोमेंटम आता है, दैट इज ऑन द डे ऑफ मंथली एक्सपायरी, सो वी शुड स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस बाय 245। तो कॉल रेशियो स्प्रेड क्या है, क्लियर है। पुट रेशियो स्प्रेड इसका रिवर्स होता है कि वी बाय एट द मनी पुट एंड वी सेल, दो दो नीचे की पुट हम बेचते हैं। नॉर्मली व्हाट आई प्रीफर इज कि हम कॉल रेशियो हमारा ज्यादा सेफ रहता है, बिकॉज अपसाइड यू कैन ऑलवेज कंट्रोल, डाउन साइड इज नॉट इन आवर कंट्रोल। कोई भी न्यूज आ गई, एनी नेगेटिव न्यूज कम्स इन, मार्केट कैन फॉल मच फास्टर। तो अगर मार्केट बुलिश है तो हमें कॉल रेशियो स्प्रेड करना चाहिए, बट मार्केट अगर बेयरिश है या पुट रेशियो स्प्रेड नॉर्मली वी अवॉइड, वी ओनली फोकस ऑन द कॉल रेशियो स्प्रेड। अगर मार्केट मंदी का डेटा है तो हम पुट रेशियो स्प्रेड नहीं करते हैं, वी ओनली डू देन वी डू बियर पुट स्प्रेड। बट अगर मार्केट में तेजी का डेटा है तो हम कॉल रेशियो स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज आप अपसाइड को यू कैन ऑलवेज प्रोटेक्ट। इसमें कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए या हम कर सकते हैं। ट्रेड आफ्टर 11, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम कॉल्स एंड मैक्सिमम पुट ओआई लेवल, बाय कॉल एंड सेल कॉल्स डबल, यानी कि आप उस स्ट्राइक की कॉल खरीदो जिसके ऊपर मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सपोर्ट लेवल हो गया तो उसके नीचे जाने के चांसेस कम है, तो हम उस स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं जो सपोर्ट लेवल है। जैसे 18,000 पे से मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम ऑप्शन चेन एनालिसिस कि जिस लेवल पे पुट्स का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो सपोर्ट लेवल है, और अगर वो सपोर्ट टूटेगा तो फिर देन वी विल एग्जिट। बट अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है एंड मार्केट इज ट्रेडिंग अबव दैट सपोर्ट लेवल, तो हमें वो कॉल ऑप्शन खरीदनी है, और उसके ऊपर जहां पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है उसकी हमें कॉल 2 बेचनी है। कई बार आप एक और इसमें आप ट्यूकिंग कर सकते हैं, यू कैन मेक अ ब्रोकन कॉल रेशियो स्प्रेड। ब्रोकन का मतलब क्या हो गया कि आपने 18,000 की कॉल खरीदी, एक 18,100 की बेच दी, और एक 18,150 की बेच दी अगर उसमें प्रीमियम मिल रहा है तो। दिस इज कॉल्ड अ ब्रोकन कॉल रेशियो स्प्रेड, यानी आपने एक स्ट्राइक लेके ऊपर की 2 बेचने की बजाय उसको स्टैगर्ड कर दिया, थोड़ा रिस्क को और बड़ा कर दिया, रेंज को और थोड़ी बड़ी कर दी, ये भी आप कर सकते हैं। 100 पॉइंट के गैप में ट्रेड करना है हमें। अच्छा, बाइंग प्राइस ये इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रीमियम ज्यादा नहीं देना है, 15 से मैक्सिमम 10 से 15 रुपया डेबिट में आपकी बन जाएगी, और मैक्सिमम आप 20 रुपया तक बना सकते हो। जस्ट ट्राई फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सपायरी, आप ऑब्जर्व करें, यू विल फाइंड दिस स्ट्रेटजी विल बी वेरी वेरी यूजफुल, मच बेटर देन द नेकेड ऑप्शंस। नेकेड में क्या रिस्क बहुत है, 10-15 रुपया कभी भी उड़ जाते हैं, बट दिस यू कैन ट्राई इट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। टारगेट शुड बी ट्वाइस और 2.5 टाइम्स द कॉस्ट, यानी अगर आपने 20 में बनाया तो आपका टारगेट 45-50 होना चाहिए। और स्टॉप लॉस शुड बी 2 टाइम्स द स्प्रेड वैल्यू, यानी अगर सपोज आपने 20 में बना लिया और स्प्रेड वैल्यू आपकी डबल हो गई यानी 40 हो गई, तो आपको स्टॉप लॉस, सॉरी 40 नहीं, आपने 20 में बनाया और स्प्रेड वैल्यू आपकी घट के आधी हो गई,
आपकी स्प्रेड वैल्यू अगर बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट आएगा, बट स्प्रेड वैल्यू आपकी 20 से 10 हो गई तो दिस यू कैन कीप एज अ स्टॉप लॉस लेवल. दिस शुड नॉट बी 2 टाइम्स, दिस शुड बी हाफ ऑफ द कॉस्ट दैट वी हैव पेड. तो ये तो हो गया कॉल रेशियो स्प्रेड के रूल्स. अब हम शॉर्ट स्ट्रैंगल एंड शॉर्ट स्ट्रैडल में आ जाते हैं. ऑलरेडी हम 8 बज गए हैं तो हम ये दो दो स्ट्रैटेजी फटाफट डिस्कस कर लें. शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होती है? शॉर्ट स्ट्रैंगल का मतलब हो गया कि अगर मार्केट 18,000 पे है तो हम कॉल एंड पुट दोनों बेच रहे हैं आउट ऑफ मनी. यानी हम 18,100 की कॉल बेच दी और 17,900 की हम पुट बेच देते हैं. दिस इज कॉल्ड स्ट्रैंगल. इसमें एक्सपायरी वाले दिन आपको प्रीमियम नॉर्मली 10 से 12 रुपए का ही मिलेगा, बट देर आर मेनी ट्रेडर्स हु आर डूइंग दिस और दे आर टेकिंग द प्रीमियम. तो ये आप कर सकते हो, इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बट जो ज्यादातर कस्टमर्स या ट्रेडर्स हमने देखे हैं या हमारी कंपनी में या एसएमसी में ट्रेड करते हैं, दे आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑफ ऑप्शंस and they are less interested in this selling of option or straddle something, because यहाँ पे क्या है कि 10-12 रुपए का ही प्रीमियम मिलता है बट रिस्क आपका हायर होता है. बट ये है कि दिस इज अ टाइम डिके स्ट्रेटजी. आपको एक नॉलेज या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रैंगल. दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन स्ट्रेटजी. स्ट्रैंगल में हम क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रल व्यू रखते हैं एंड स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल एंड स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट्स को हम सेल करते हैं. तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम शेयरिंग द रूल्स ऑफ स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी, बट जनरली मैं इस स्ट्रेटजी को प्रीफर नहीं करता हूँ एंड आई नेवर ट्रेड द स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी बिकॉज इसमें कैपिटल ज्यादा लगती है और बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट मिलता है. और अगेन बट दिस कैन बी डन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी बिकॉज एक्सपायरी में यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द वॉलेटिलिटी और अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है तो यू कैन एग्जिट विद द स्टॉप लॉसेस. So, what are the rules of strangle? Trade on the day of expiry. The most important आपको जो strangle है वो expiry वाले दिन ही करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप other days में करते हो तो overnight risk आपका काफी हो सकता है और weekly options में अगर gap up या gap down होती है तो you can lose heavy amount in strangle अगर आप overnight करते हैं तो. 11 बजे के बाद करना है और 50 पॉइंट आउट ऑफ मनी हम कॉल पुट बेच सकते हैं. इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट ये दो इंपॉर्टेंट हैं सबसे ज्यादा जो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं. स्टॉप लॉस डबल द स्ट्रैंगल वैल्यू आपकी होनी चाहिए. यानी अगर आपने कॉल पुट दोनों मिला करके 20 रुपीज में बेचा है यानी आपका प्रीमियम रिसीट इज 20 पॉइंट्स, 10 पॉइंट दोनों तरफ से आपने इतना प्रीमियम रिसीव किया है. अगर किसी कंडीशन में दिस गोज टू 40 रुपीज you should immediately exit from the position taking a stop loss immediately. क्योंकि अगर देखिए अगर ऑप्शंस में डीके है और मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली है देन दिस प्रीमियम विल नेवर डबल. ये कभी भी, क्योंकि आप 11 बजे के बाद एक तो ट्रेड ले रहे हैं और आप 50 पॉइंट अवे या 100 पॉइंट अवे ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हैं. यू हैव सोल्ड बोथ द कॉल एंड पुट और 20 रुपीज में आपने बेचा है. तो अगर ये डबल होती है दैट मीन्स द मार्केट इज लुकिंग फॉर द ट्रेंड ऑन दैट डे. तो आपको वो स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए बिकॉज इट कैन मूव टू 60 और 70 और 100 भी हो सकती है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज स्टॉप लॉस विच शुड बी डबल द स्ट्रैंगल वैल्यू जिसमें आपने बेचा है. टारगेट आपका कभी भी ये 20 का टारगेट आपको जीरो नहीं रखना चाहिए. दिस इज अ वेरी रिस्की. यू शुड ऑलवेज बुक प्रॉफिट जब आपको 70 to 80% प्रीमियम इसका मिल जा रहा है. और एक रूल मैं इसमें लिखना भूल गया, वो ये रूल है कि हमें 2:45 तक स्ट्रैंगल को स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए. 2:45 PM तक हमें स्ट्रैंगल स्क्वायर ऑफ करना चाहिए बिकॉज नॉर्मली आप देखेंगे 3 बजे के बाद कई बार काफी इरेटिक मूव एक्सपायरी वाले दिन होती है क्योंकि उसमें अगेन द लॉजिक इज प्रीमियम्स इतने कम होते हैं. द बिगर हैंड्स स्मार्टर हैंड्स दे बाय वन साइड प्रीमियम और मार्केट में दे मल्टीप्लाई देयर कैपिटल. तभी हीरो जीरो में क्या होता है कि अब 2 रुपए की प्रीमियम 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया हो जाती है 20 रुपया हो जाती है. सो दिस इज द रीजन कि एक्सपायरी के लास्ट आधे घंटे में बड़ी मूव आती है. तो जो स्ट्रैंगल सेलर्स हैं दे शुड स्क्वायर अप देयर पोजीशंस मैक्सिमम बाय 250 to 245.
अब स्ट्रैडल हम समझते हैं और इसमें क्या चीज हम यूज कर सकते हैं। देखिए स्ट्रैडल, एक तो नॉर्मल स्ट्रैडल हो गई जो आपको यू कैन डू इट ऑन एवरी एक्सपायरी, एवरी थर्सडे, और एक एबनॉर्मल स्ट्रैडल हो गई जो आप मंथली एक्सपायरी को कर सकते हो। तो स्ट्रैडल को हम दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। द पार्ट नंबर वन इज कि एक मंथली एक्सपायरी हो गई और अदर इज वीकली एक्सपायरी। तो हमें वीकली एक्सपायरी के दिन हमें एज अ सेलर ट्रेड करना चाहिए, एज अ सेलर हो गए, और मंथली एक्सपायरी में हमें एज अ बायर ट्रेड करना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस। बाय स्ट्रैडल हम करेंगे मंथली एक्सपायरी में, और जितनी भी वीकली है, जैसे एक मंथ में नॉर्मली हमारे पास 3 to 4 हमारे पास वीकली एक्सपायरीज होती हैं और हमारे पास एक मंथली एक्सपायरी होती है। तो ये 3 से 4 जो वीकली एक्सपायरीज हैं, इसमें अगर हम स्ट्रैडल ट्रेडर हैं तो वी शुड ट्रेड एज अ सेलर, क्योंकि ऑप्शन टाइम वैल्यू का डिके होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सी एक्सपायरी का हमें ऑप्शन बेचना चाहिए। तो हमें कभी भी करंट वीक स्ट्रैडल नहीं सेल करना चाहिए। आप एक्सपायरी वाले दिन इफ यू कैलकुलेट द थीटा डीके, तो आप ये व्हाट यू विल फाइंड दैट नेक्स्ट वीक ऑप्शंस की जो है, जैसे मान लीजिए थर्सडे है तो नेक्स्ट वीक का जो ऑप्शंस है उसमें स्ट्रैडल सेलर को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, लो रिस्क होता है कंपेयर टू अगर हम करंट वीक कर रहे हैं। कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं who are selling straddle for the current week. So what I found with my practical experience कि हम करंट वीक की जगह नेक्स्ट वीक ऑप्शंस पे फोकस करें ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, तो आपको एक तो सेफ्टी भी ज्यादा मिलती है क्योंकि आपको प्रीमियम ज्यादा रिसीव हो रहा है। यू गेट अ प्रीमियम ऑफ नियरली 300, 300, 250, 275 ऐसे आपको प्रीमियम मिलता है, और डीके वहां पे ज्यादा मिलता है कंपेयर टू करंट मंथ में। तो अगर तो हम ये वीकली ऑप्शंस क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में करेंगे, और सेल नेक्स्ट वीक 11 बजे के बाद। और स्टॉप लॉस क्या होगा, 1% ऑफ निफ्टी मूव, यानी कि अगर निफ्टी 17,000 के आसपास है तो 170 पॉइंट या अप्रोक्सीमेटली 0.75% अगर निफ्टी मूव कर जाए, सो दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। और 10% ऑफ द स्ट्रैडल वैल्यू, यानी कि अगर आपने 250 रुपए में स्ट्रैडल बेचा नेक्स्ट वीक, आई एम एज्यूमिंग दैट वी आर सेलिंग नेक्स्ट वीक, तो the minimum premium would be 250 and the maximum premium would be 300 rupees at a wall of 15। अगर 15 की वॉल है तो स्ट्रैडल की वैल्यू 250 से 300 के बीच में होगी। अगर विक्स ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा होगा। नॉर्मली विक्स 12-13 से नीचे नहीं जाएगी, 10 से 9 से नीचे विक्स नहीं जानी चाहिए। सो द प्रीमियम वुड बी 250 to 300। सपोज आपने 250 में बेचा तो आपका 10% ऑफ द स्ट्रैडल वैल्यू 25 पॉइंट्स, दिस शुड बी स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होगा, टारगेट भी आपका वही अप्रोक्सीमेटली 25 पॉइंट्स रहेगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, यानी आपको 20-25 रुपए आना है, 20-25 जाना है। 1:1 इज द रिस्क रिवार्ड रेशियो। स्ट्रेटजी शुड बी क्लोज्ड एट 2:45, 2:45 पे हमें स्ट्रैडल से निकल जाना है एज अ सेलर। तो ये तो हमने सेलिंग की समझ ली, जिसमें लेस ट्रेडर्स आर इंटरेस्टेड, बट स्टिल these are the tricks which can be used। अब हम बाइंग की ट्रिक में आते हैं। अब 3 वीक तो हमें एज अ सेलर करना है। अब मंथली में क्या होता है, अब आप लोग खुद अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मंथली एक्सपायरी होती है दैट इज जनरली ट्रेंडिंग, और जो वीकली एक्सपायरी होती है दैट इज जनरली साइडवेज। अगर आप बैक टेस्ट करें या जस्ट रिकॉल योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो मंथली एक्सपायरी में आपने देखा होगा कि 10 रुपए की चीज 200 हुई है, और वीकली एक्सपायरी में जनरली मार्केट ट्रेड्स इन अ बैंड, एंड मंथली एक्सपायरी में इट इज वॉयलेंट। सो मंथली एक्सपायरी के दिन हमें ऑप्शन राइट नहीं करना चाहिए, दैट इज अ रिस्की स्ट्रेटजी। आप बैक टेस्ट करोगे तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ डेटा इन द हिस्टोरिकल। 3 साल का आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, यू विल फाइंड कि मंथली एक्सपायरीज आर जनरली वॉलेटाइल। सो अगर वॉलेटाइल और ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल का मतलब हो गया कि खाली ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज नॉट वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब इट शुड बी अ ट्रेंडिंग, देन ओनली स्ट्रैडल बायर विल मेक मनी। तो आप एक्सपायरी वाले दिन, अब उसमें वॉलेटिलिटी कब आती है ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि क्या वॉलेटिलिटी मॉर्निंग से ही आती है, या वॉलेटिलिटी मिड में आती है, या क्लोजिंग सेशन में आती है।
तो जनरली ऑन द डे ऑफ मंथली एक्सपायरी वॉलेटिलिटी कम्स आफ्टर 2:30, 2:30 बजे के बाद वॉलेटिलिटी आती है। 2:30 बजे तक आप देखोगे प्रीमियम्स एकदम खत्म हो जाएंगे। अगर आप 2:30 देखेंगे एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी वाले दिन, तो प्रीमियम वुड बी, स्ट्रैडल की वैल्यू कितनी होगी, 20-25 रुपए प्रीमियम होगा मैक्सिमम। एट द मनी कॉल पुट 25-30 रुपए आप मैक्सिमम मान के चलो 2:45 तक। तो क्या करना है, मंथली एक्सपायरी वाले दिन हमें स्ट्रैडल खरीदनी है, केवल मंथली वाले दिन। अब हमें 2:45 पे हमने ले लिया, से हमने लिया उसको, मैक्सिमम मैं मान रहा हूँ 30 रुपीज में आपको मिल जाएगी, आपने 30 रुपए में कॉल पुट दोनों ले लिया। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी आपने स्ट्रैडल की वैल्यू है उसका 70% विल बी योर स्टॉप लॉस। यानी कि अगर आपने 30 में लिया तो 9 रुपए आपका स्टॉप लॉस हो गया। एंड यू शुड क्लोज द पोजिशन बाय 3:25, 325 तक, 3:25 तक क्या होगा, आइदर योर स्टॉप लॉस विल गेट हिट और ये 30 रुपया 100 रुपया हो जाएगी। केवल मैं बात कर रहा हूं मंथली एक्सपायरी की, नॉट ऑन द वीकली एक्सपायरी। तो हमने 30 रुपए में लिया, हमारा रिस्क क्या हुआ, 20 पॉइंट का हमने रिस्क लिया 20 पॉइंट का, ठीक है। और मार्केट में लास्ट के आधे घंटे में बड़ी मूवमेंट आने से दिस प्रीमियम कैन मूव टू से 100 रुपीज, कई बार 150 भी होगा। तो हमें इसमें छोटा प्रॉफिट बुक नहीं करना है, हमें 3:25 तक वेट करना है। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप दोनों का स्ट्रैडल देखेंगे तो यू विल फाइंड इट अराउंड से 60-70 रुपीज में आपको मिल जाएगी, दोनों मिला के 35-40 सॉरी 30-30 60 65-70 में स्ट्रैडल की वैल्यू मिल जाएगी। एंड दिस स्ट्रैडल कैन मूव टू 300 रुपीज 400 रुपीज ऑन द डे ऑफ मंथली एक्सपायरी। तो आपको मंथ में, पूरे साल में 12 ऐसे चांस मिलते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि 12 में से 6 आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और 6 आपके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो हम ऐसा मान के चलते हैं। देन ऑल्सो यू विल गेन गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वाई सो, बिकॉज जो आपके 6 में प्रॉफिट लॉस हुआ उसमें आपको 20 पॉइंट करके 120 पॉइंट आपका लॉस हो गया। बट एटलीस्ट अगर आपको 1 एक्सपायरी भी मिल गई देन यू विल गेन 120 पॉइंट और बाकी एक्सपायरी वुड बी सरप्लस। सो ये स्ट्रेटजी यू कैन डू इट एवरी मंथ on monthly expiry and you can make good profit from this strategy. You can try and backtest, this is a workable strategy and this is working good. So straddle में हमने दो चीज समझा कि एज अ बायर हमें 3 वीक काम करना है और बाकी ऑन द डे ऑफ मंथली एक्सपायरी हम वी कैन ट्रेड एज अ सेलर। बाकी 2:45 तक नॉर्मली हम एज अ सेलर हैं तो हम वी स्क्वायर इट ऑफ, बट व्हेन वी आर अ बायर यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, वी टेक पोजीशंस एट 2:45 and we exit at 3:25. So ये डिफरेंस है एज अ बायर और सेलर में। आई एम डन विथ माय कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है या और वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो यू कैन ज्वाइन इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का टेलीग्राम चैनल है ये। और ऑन ट्विटर यू कैन फॉलो मी, माय ट्विटर हैंडल इज @नितिन मुरार का SMC। So @Nitin Murar का SMC, this is my Twitter handle. You can follow there. जो भी हमारे वेबिनार्स होते हैं या जो भी मेरे अलावा रिसर्च टीम कई वेबिनार्स करते रहती है, जैसे अभी रिसेंट में हुआ था आइडेंटिफाइंग द फॉल्स ब्रेकआउट्स, और भी कई वेबिनार्स होते हैं। तो वी कीप ऑन पोस्टिंग द लिंक्स, वी कीप ऑन पोस्टिंग कि कब हो रहा है, क्या ज्वाइनिंग लिंक्स हैं। यू कैन ज्वाइन एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड। Thank you for joining. Thank you very much. And now we move to the question answer session, Rahul. We can take the questions. Hope you find this webinar useful. Thank you. Yes, Rahul. थैंक यू सर। सर सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा, काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और खासकर हमें एक्सपायरी डे के ऊपर कैसी स्ट्रेटजीज, किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए, उन सब के बारे में मतलब मुझे भी जानने को बहुत कुछ मिला। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज अ ली मैन कि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उन सबको भी जानने को बहुत कुछ मिला होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम Q&A स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। सो सर पहला क्वेश्चन हमारा है ऋषि जी का, जो हमसे ये पूछ रहे हैं, प्लीज टेल अस अबाउट अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग ऑन एक्सपायरी डे। देखिए, अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग ऑन एक्सपायरी डे, तो नॉर्मली उसमें
अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग दो जगह होती है। एक तो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट में होता है और दूसरा ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट में होता है। तो जो आप ट्रैक कर सकते हैं, दो डेटा ट्रैक कर सकते हैं। एक तो आप ऑप्शन चेन का डेटा ट्रैक कीजिए और उसमें आपको एट द मनी को आप खाली देखें। एट द मनी यानी जिस लेवल पे स्पॉट लेवल है उसका दोनों कॉल पुट आप लगा लो स्क्रीन पे, और उस पे आप ट्रैक करते रहो कि ओपन इंटरेस्ट हर एक्सचेंज 3 मिनट में ओपन इंटरेस्ट देती है। तो ऑन एवरी वेबसाइट लाइक एनएससी के साइट पे या हमारे ऑटो ट्रेंडर पे भी डेटा हर 3 मिनट में रिफ्रेश होता है। तो एवरी 3 मिनट आप वो डेटा को चेक कर सकते हो कि हाउ द पोजिशंस आर चेंजिंग। जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो कट रहा है या बढ़ रहा है। अगर दैट इज डिक्रीजिंग तो अनवाइंडिंग हो गई, और अगर इंक्रीजिंग हो गई तो राइटिंग हो गई। तो अगर एक्सपायरी वाले दिन आप ये देखोगे कि किसी स्ट्राइक की बहुत तेजी से पोजीशन घट रही है, यानी से 1 करोड़ ओपन इंटरेस्ट था, फिर 80 लाख आ गया, फिर 70 लाख आ गया, फिर 60 लाख आ गया, तो दैट इंडिकेट देयर इज अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस। और अगर अनवाइंडिंग तेजी से हो रही है, इट मींस शॉर्ट कवरिंग कैन कम। और दूसरा आप फ्यूचर्स में देख सकते हो, बट फ्यूचर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, अनवाइंडिंग के साथ साथ द बिगर एंड्स दे क्रिएट शॉर्ट्स ऑल्सो। अब ओपन इंटरेस्ट वो बना लेते हैं, दैट कुड बी अ शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट, और उन्होंने कई बार लॉन्ग पोजीशन भी अनवाइंड कर दी, तो वहां पे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपको अनवाइंडिंग पकड़नी है तो आप एट द मनी की कॉल पुट दोनों लगा लें स्क्रीन पे, और उसका ओपन इंटरेस्ट आप ट्रैक करते रहें। और स्पेशली जो अनवाइंडिंग होती है ना, वो हमेशा आपको 12-1 बजे के बाद होगी, क्योंकि ऑप्शन राइटर जब अनकंफर्टेबल होगा देन ओनली ही विल अनवाइंड, एंड ही विल अनवाइंड इन द क्लोजिंग सेशन। फर्स्ट सेशन में ही विल नॉट अनवाइंड, क्योंकि वो ही ट्रेड्स विद द होप कि नहीं मार्केट जो भी ऊपर नीचे आ जाएगी। बट सेकंड सेशन में व्हेन द ऑप्शन राइटर लूजेस हिज पेशेंस, ही अनवाइंड द पोजीशंस। तो आप 12 बजे के बाद ट्रैक कर सकते हो कि ओआई कैसे घट रहा है, उसके ऊपर यू कैन फाइंड द अनवाइंडिंग। यस, थैंक यू सर, काफी ही इजी लैंग्वेज में समझाया आपने। सर अगला क्वेश्चन हमारा सोनू माली जी का है, जो पूछ रहे हैं इफ फ्यूचर प्राइस क्लोज टू वीवैप देन हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस एंड स्टॉप लॉस। देखो देखिए फ्यूचर प्राइस क्या होता है। फ्यूचर प्राइस तो वीवैप के आसपास है, यानी कि फिर भी वो स्पॉट लेवल से 30-40 पॉइंट दूर ही होगा, क्योंकि ऑलवेज जो फ्यूचर्स में प्रीमियम होंगे, तो आपको स्ट्राइक प्राइस हमेशा कोशिश ये करनी है कि स्पॉट लेवल वाली लें, क्योंकि जब आप फ्यूचर प्राइस जहां पे है उसकी आप अगर स्ट्राइक लेंगे तो ऑलरेडी 50 पॉइंट वहां से दूर है, तो ऑलरेडी यू आर आउट ऑफ मनी। तो एक्सपायरी वाले दिन हमें आउट ऑफ मनी की जगह हमें स्पॉट लेवल से निकालना चाहिए कि स्पॉट के नजदीक कौन सा है। अब जैसे फ्यूचर सपोज कीजिए 18,050 है, और वीवैप भी 18,050 है, और स्पॉट लेवल 18,000 है, तो आप दो स्ट्राइक ट्रेड कर सकते हो। या तो आप 18,000 कर सकते हो या 18,050 कर सकते हो, बट 18,100 नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों में से कोई भी स्ट्राइक आप सिलेक्शन करके ट्रेड कर सकते हैं। तो वीवैप के आसपास अगर स्पॉट लेवल है तो वेल एंड गुड, आप स्पॉट लेवल की बाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन आशा जी का है। सर उनका पूछना है कि वेयर कैन वी फाइंड द पीसीआर डेटा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। देखिए पीसीआर डेटा फाइंड करने के लिए कई सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में। यू नीड टू सर्च ऑन, बट जो अभी मेरी नॉलेज में या जो हम लोग यूज करते हैं वो एसएमसी का पेड सॉफ्टवेयर है, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और जिसकी कॉस्टिंग नियरली 6-7 थाउजेंड पर क्वार्टर है। तो आइदर यू कैन एक्सप्लोर दैट, कि अगर आपको सूट करता है तो यू कैन ट्राई दैट, और आप मार्केट भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। बट पीसीआर डेटा के कई सारे सोर्सेज हैं, यू शुड एक्सप्लोर द मार्केट। बट हमारी तरफ से ऑटो ट्रेंडर एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन अनुभव जी का है। सर उनका कहना ये है कि सर उन्होंने 17,900 की कॉल बाय कर रखी है एट द प्राइस ऑफ 313, और उन्होंने उस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। तो वो आगे के सिम्टम्स क्या लगते हैं, क्या हो सकता है उनके साथ। अब देखिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट अभी जैसे हमने डेटा देखा तो डेटा में ये देखा कि 18,000 की कॉल पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है, और जिसका प्राइस 70 रुपीज है। और मैंने अभी ये सजेस्ट किया कि 18,000 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए। तो 18,000 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए, तो ये प्रीमियम आपका हो सकता है जीरो हो जाए, तो आपके लिए रिस्की है। मेरे हिसाब से तो ये ट्रेड में आपको निकल जाना चाहिए। दूसरा एक गलती आपने ये भी करी कि आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा, आप 320 रुपए का प्रीमियम लेके चल रहे हो। कभी भी एफआईज या बड़े प्लेयर इतनी महंगी प्रीमियम नहीं खरीदते हैं, 300 रुपए का प्रीमियम तो कभी नहीं खरीदना चाहिए।
आप जब भी खरीदो प्रीमियम 100, 150, 50, 60 रुपए का प्रीमियम फिर भी ठीक है, बट ये हाई कॉस्ट प्रीमियम है, प्लस ट्रेंड अभी नेगेटिव है। मुझे 2 दिन में डेटा दिखा है, कल और आज, खास तौर से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं ऊपर के लेवल पे, और खास तौर से बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी सेलिंग हुई है आज। मैंने सुबह डेटा देखा था, इनफैक्ट, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ डेटा देख के, तो सुबह करीब 2, 5, 6, 8 लाख बैंक निफ्टी किसी ने आज अपनी निकाल दी है। तो 8 लाख बैंक निफ्टी निकालने का मतलब बड़ी पोजीशन कटी है। तो आप मान के चलें कि अगले वीक मार्केट गिरनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वीकली एक्सपायरी जो अगली आने वाली है वो अभी हम लोग 18,000 के नीचे आ गए हैं। मोस्ट लाइकली 17,800 आ सकती है, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट गिर सकती है, और बैंक निफ्टी कम से कम 600-700 पॉइंट गिर सकती है। तो कॉशियस व्यू है, डेटा नेगेटिव बना है सर। थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन है सर ऋषिकेश जी का, जिनका पूछना है कि जो हमारे पास वीवेब के चार्ट्स हैं, जो वीवेब के चार्ट्स को हम यूज करते हैं सर, उसका भी सोर्स हमारा क्या रहता है? देखिए सर, हम लोग जो भी डेटा सोर्स यूज करते हैं वो रॉयटर्स यूज करते हैं, और वीवेब का जो डेटा यूज करते हैं वो रॉयटर्स यूज करते हैं। ये डेटा रॉयटर्स में भी अवेलेबल है और ब्लूमबर्ग में भी अवेलेबल है, और कोई भी आप पेड सॉफ्टवेयर लेंगे तो वहां ये डेटा मिल जाते हैं। बट जो हमारा डेटा सोर्स है हम रॉयटर्स यूज करते हैं, जो हमें एसएमसी ग्लोबल की तरफ से प्रोवाइडेड है रिसर्च टीम को। और रॉयटर्स थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट है, जिसकी कॉस्टिंग करीब $1,200 पर मंथ की आती है, और अगर आप ब्लूमबर्ग यूज करेंगे तो $2,000 के आसपास पर मंथ की कॉस्टिंग आती है। तो ये थोड़े कॉस्टली प्रोडक्ट हैं फ्रॉम अ रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप और दूसरे सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि फैल्कन है या स्पाइडर है। ये थोड़े सस्ते सॉफ्टवेयर्स हैं जहां जिसकी कॉस्टिंग 3 से 4 हजार रुपये महीने आती है। तो आप यहाँ पे भी आपको वीवेब का डेटा मिल जाएगा। थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई, अमित जी पूछ रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई नेकेड कॉल्स ऑन एक्सपायरी डे एंड एट व्हाट टाइम? देखिए, इसके ऊपर तो पूरी स्लाइड ही हमने डिस्कस कर ली कि नेकेड कॉल कैसे लेनी है। उसके लिए तो यही है कि 11 के बाद लेंगे, पीसीआर का डेटा देख लेंगे, फिर अगर डेटा पॉजिटिव है तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे, डेटा नेगेटिव है तो हम पुट ऑप्शन लेंगे। डेटा पॉजिटिव है तो हम कौन सी कॉल ऑप्शन लेंगे जहां पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, और कोशिश हम ये करेंगे कि वीवैप के आसपास लें। कोशिश हम ये करेंगे कि 25 से 35 रुपीज की रेंज में हम प्रीमियम खरीदें, हम 45-50 वाली प्रीमियम नहीं खरीदेंगे। और हम पीसीआर का डेटा अगर चेंज हो गया तो हम एग्जिट करके फिर पुट साइड जाएंगे। अगर पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है तो हम होल्ड करेंगे, कॉल ही ट्रेड करेंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है और वो फिर 2 बजे नेगेटिव हो गया, तो हम कॉल में स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर एग्जिट करके हम पुट की साइड ट्रेड करेंगे। तो ये सब चीजें हम फॉलो करेंगे इंट्राडे नेकेड ट्रेड करने के लिए। Thank you, sir. And sir, we have done with the questions. So, and I think we can wrap up the session. Yeah. Thank you, Rahul, and thank you each and every participants for joining this evening. We are very thankful for your time. Hope this 1 hour was productive for all of you. हम फिर से नए सेशंस, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। एंड थैंक यू राहुल, थैंक यू ब्रांडिंग टीम फॉर Thank you, sir. ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। And थैंक यू thanks a वेरी lot, मच। sir. काफी इंसाइटफुल और काफी हेल्पफुल वेबिनार रहा हम सबके लिए। और बाकी हमारे यूजर्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर जो भी इंसाइट्स वगैरह आपको चाहिए, रेगुलर अपडेट्स वगैरह हम चैनल पे डालते रहते हैं। सो उससे आपको इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर व्यूज मिलते रहेंगे और इंसाइट्स मिलते रहेंगे। एंड आगे आने वाले टाइम पे भी हम इस तरह के वेबिनार्स आपके लिए कंडक्ट करते रहेंगे। आपको ये वेबिनार कैसा लगा, हम कमेंट्स में आपसे जरूर जानना चाहेंगे। सो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए, हाउ वाज द टुडेज वेबिनार? Thank you. Good night. Great. Have a nice weekend. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you.